नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में धारा 370 को हटाने का जो फैसला किया था, उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की खंडपीठ ने सही ठहराया है। मगर बात वहां नहीं रुकती। केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की इस खंडपीठ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। याद कीजिएगा, अगस्त 2019 में जब धारा 370 हटा दी गई थी, उस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो राज्य का दर्जा था उसे हटा दिया गया था। अब जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे को फिर से बहाल करो। सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाएं। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? जिसका अर्थ यह है कि मई 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी के साथ जो है चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के भी। हां, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना रहेगा, मगर जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है कि उनके राज्य का दर्जा बहाल हो। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose, to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed. आज आगे जाकर मैं आपको बतलाऊंगा कि जब अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया था, तो क्यों मैंने उस फैसले का समर्थन किया था। मैं आज भी अपनी उस राय पर कायम हूं, मगर मैंने यह जरूर कहा था कि धारा 370 हटाया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ संवाद करने के बाद, उन्हें आश्वस्त करने के बाद। धारा 370 के नाम पर आप मेरे कश्मीरी भाई बहनों की बेइज्जती नहीं कर सकते, उनकी तौहीन नहीं कर सकते। आए दिनों ढेरों ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं जहां कश्मीर मेहनत कश मजदूरों, कामगारों पर हमले होते हैं। लखनऊ के अंदर, मेरठ में उनके विद्यार्थियों पर निशाना साधा जाता है, बार बार किया जाता है, मानो कश्मीरी होना एक गाली हो गया। अरे भाई, जब हम कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं तो वहां की जनता हमारा अभिन्न अंग क्यों नहीं है? यही बात मैं कहता हूं, धारा 370 को हटाया जाना सही है, मगर साथ ही साथ हमें जनता के साथ संवाद करना चाहिए। दूसरी बात, वहां की जनता को हमें अपना अभिन्न अंग मांगना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि फैसला आने से पहले पूरे श्रीनगर में सुरक्षा चाक चौबंद थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ गई थी। वहां पर पुलिस की गश्त तेज हो गई थी। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के जो तमाम नेता थे, उनके घरों के बाहर ताले लग गए थे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कहा था वहां के LG मनोज सिन्हा ने। जब मनोज सिन्हा से यह पूछा गया कि कई नेताओं को हाउस अरेस्ट पर रखा गया है, तब वहां के LG मनोज सिन्हा ने इसे पूरी तरह से निराधार बताया था और कहा था यह गलत है। मगर उमर अब्दुल्ला ने उनकी पोल खोलकर रख दी है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान, जिसमें उन्होंने ये 3 तस्वीरें पेश की हैं। उनके घर के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर ताला लगाया गया है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, डियर मिस्टर LG, these chains that have been put on my gate have not been put by me, so why are you denying what your police force has done? It's also possible you don't even know what your police is doing. Which one is it? Are you being dishonest or is your police acting independent of you? यहां पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि LG साहब, ये देखिए मेरे घर के बाहर जो हैं बाकायदा ताले लगे हुए हैं, ये आपकी पुलिस करके गई है। तो क्या वजह है? क्या आपकी पुलिस ने आपको नहीं बताया? आप झूठ बोल रहे हैं या पुलिस ने आपको जानकारी नहीं दी? तो यह पारदर्शिता की कमी साफ तौर पर मोदी सरकार की तरफ से सामने उभर कर आती है। और कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता को और उसकी सोच को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री के अगर बयान को मैं आपके सामने पढ़ूं, टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on abrogation of 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th of August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our brothers and sisters in Jammu, Kashmir and Ladakh. The court, in its profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we
as Indians hold dear and cherish above all else. I want to assure the resilient people of Jammu, Kashmir and Ladakh that our commitment to fulfilling your dreams remains unwavering. We are determined to ensure that the fruits of progress not only reach you, but also extend their benefits to the most vulnerable and marginalized sections of our society who suffered due to Article 370. आगे प्रधानमंत्री कहते हैं, The verdict today is not just a legal judgment, it is a beacon of hope, a promise of a brighter future, and a testament to our collective resolve to build a stronger, more united India. नया जम्मू कश्मीर. और जैसे ही कोर्ट का यह फैसला आता है, तो उमर अब्दुल्ला का यह बयान, Disappointed but not disheartened. The struggle will continue. It took